जय श्री कृष्ण। धार्मिक पदकथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं राजा शांतनु और गंगा नदी की कथा। एक दिन राजा शांतनु गंगा के नदी किनारे शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने दिव्य गंगा को देखा और देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गए थे। उन्होंने गंगा के पास जाकर कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, शांतनु मेरा नाम है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। हस्तिनापुर की रानी आपको बनाना चाहता हूँ। गंगा ने कहा कि आप अगले दिन यहाँ आना। फिर राजा शांतनु अगले दिन गंगा के किनारे पहुँचे। गंगा को फिर से विवाह करने को बोला। गंगा मान गई थी, लेकिन गंगा ने एक शर्त भी रखी थी। कहा, राजा, जब आपसे मैं विवाह करूँगी तब आप मुझे कोई प्रसन्न नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन दे दिया। कहा कि आप जो कुछ भी करोगी मैं आपको कभी कोई प्रश्न, कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, न ही किसी कार्य के लिए उनसे कोई कारण पूछा जाएगा। गंगा ने राजा से कह दिया। अब गंगा ने राजा को यह भी चेतावनी दी, यदि भविष्य में उन्होंने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैं ये आपको और आपके राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया और पूरे राज्य में अपनी नई रानी का स्वागत किया। कई महीने बीते। राज्य राजकुमार के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतने के साथ गंगा ने अपने महल में एक पुत्र को जन्म दिया। हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। तभी अगली सुबह राजा ने गंगा को अपने पुत्र के साथ नदी की ओर जाते देखा। राजा अचंभे में पड़ गया और उसके पीछे चला गया। जहां उसने देखा गंगा ने अपने पुत्र को डुबा रही थी। राजा अब वचनबद्ध था। राजा गंगा से कुछ पूछ भी नहीं सकता, वह गंगा से कभी कोई प्रश्न भी नहीं कर सकता। यही बात गंगा के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुत्र के साथ में हुई। अब राजा गहरे शोक में डूब गया था। कहने लगा, करूं तो मैं क्या करूं, गंगा से कुछ पूछ भी नहीं सकता। फिर मंत्रियों ने राजा की चुप्पी पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पूरे राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी थी। अब वह दिन था जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन महल में लालटेन की रोशनी के बीच उदासी छाई हुई थी, क्योंकि लोग तो शोक में डूबे हुए थे। उन्हें भय हो रहा था कि अभी भी दासियां धीरे धीरे आपस में कुछ बातें कर रही थी। कह रही थी कि गंगा अब इस 8वें बच्चे के साथ में भी वही करेगी। ना जाने गंगा को क्या हो गया है। इस बार राजा गंगा के पीछे नदी तक गए और उसे बच्चे को डुबाने से रोक लिया था। गंगा से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बच्चे को डुबाने का क्या कारण है गंगा? उसने राजा को शादी से पहले किए वादे को याद दिलाई। अब गंगा ने, आपने कहा था शादी के वक्त कि आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे, लेकिन अब एक पिता होने के नाते वह अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए कैसे देख सकता हूँ मैं गंगा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। तब गंगा ने अपने अतीत की कथा सुनाई। कहा कि वह बर्मा की पुत्री है और अपने पुत्रों को श्राप से बचा रही है। गंगा और शांतनु दोनों ही एक ही श्राप से है। गंगा ने बताया, शांतनु, अपने पिछले जन्म में मैं राजा महाभीषण थे। आप राजा महाभीषण थे और देवताओं के राजा इंद्र के मित्र भी थे। एक दिन महाभीषण अप्सराओं का नृत्य देखने सुरुक पर आए हुए थे। समय गंगा भी अपने पिता बर्मा के साथ में मैं भी आई हुई थी। महाभीषण लगातार यानी गंगा को देख रहे थे। तभी एक हल्की सी हवा से गंगा के कंधे से कपड़ा उड़ गया था और महाभीषण को छोड़कर दरबार में सभी ने अपनी निगाहें जमीन पर टिका दी थी। लेकिन गंगा भी उन्हें देख रही थी और बर्मा क्रोधित हो गए थे। उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। कहा, ऋषि वशिष्ठ जी, उनके 8 पुत्र को भी पृथ्वी पर जन्म लेने की प्रेरित किया। अब गंगा ने उन्हें जन्म देने का वचन दिया
और उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए कहा। उन्हें जल में डुबा देने का वादा किया। अब जब राजा शांतनु ने गंगा से प्रसन्न किया तो वह श्राप से मुक्त हो चुकी थी। अब वह अपने 8वें पुत्र को अपने साथ ले गई थी। राजा से वादा भी किया कि उचित समय पर उसे लौटा देगी। उसने उसका नाम रखा था देवराट रखा। जब भी शांतनु को गंगा और अपने बेटे की याद आती तो वह नदी के किनारे चला आता। गंगा नदी के तट पर जाकर जलधाराओं में उसे खोजने का प्रयास करता। एक दिन राजा शांतनु गंगा के तट पर थे। सारथी रथ चालक ने उनसे पूछा कि रथ अब किस दिशा में ले जाऊं। शांतनु ने उन्हें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में जाने को कह दिया। तभी राजा को 2 बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आवाज़ का पीछा किया, कहा उन बच्चों तक पहुंच सके। ऐसा मानो हो रहा था कि किसी ऋषि के बच्चे हो, लेकिन आसपास तो कोई था ही नहीं। राजा ने कहा शायद वे ऋषि के धैर्य को नहीं जानते होंगे, इसीलिए इन बच्चों को पीछे छोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने अपने साथ में ले जाने का निर्णय किया। लड़के का नाम कृपा और लड़की का नाम था कृपा, क्योंकि उन्हें ऋषि की कृपा से वे बच्चे मिले थे। उन्होंने उन 2 बच्चों को राजगुरु को सौंप दिया था। अब क्योंकि राजा गंगा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें 8वें बच्चे को लौटाने का वादा किया था। करते करते 16 वर्ष बीत गए थे। राजा अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन क्या था, राजा अपनी खिड़की से गंगा नदी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा का प्रवाह बाणों के पुल से रुका हुआ है। वे किनारे पर पहुंचे, बाण चलाकर पुल को तोड़ने ही वाले थे। एक मधुर आवाज ने उन्हें रोक दिया। आवाज थी गंगा की। गंगा ने अपने वादे के अनुसार अपने 8वें पुत्र देवव्रत को शांतनु को लौटाने का निश्चय किया। उन्होंने उस किशोर की ओर इशारा किया जिसने बाणों का वह पुल बनाया था, और अगले ही बाण से उसने उसे तोड़ भी दिया। राजा ने अपने पुत्र देवव्रत को गले लगाया और उनसे पूछा उन्होंने बाण चलाना कहाँ से सीखा। देवव्रत ने उत्तर दिया, ऋषि भार्गव से। अब गंगा ने बताया, देवव्रत ने ऋषि वशिष्ठ से वेद, परशुराम से युद्ध और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखी है, क्योंकि वह जानती थी कि हस्तिनापुर एक योग्य राजकुमार का होना और शासन करना जरूरी है। अब देवव्रत वास्तव में योग्य था। गंगा ने देवव्रत से अपने पिता के साथ जाने को कहा और बताया कि वह भी उन्हीं की तरह अपने कर्तव्य से बंधी है। अब देवव्रत को भी अपने पिता पर प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। राज्य से देवराट का स्वागत किया था। देवराट और कोई नहीं था बल्कि भीष्म पितामह ही थे। शांत